भारतीय जनता पार्टी को अपने संकुचित मानसिकता के दायरे से भारतीय जनता पार्टी को भी और उसके नेताओं को भी बाहर आने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजहित और सेवा का काम करती है। कांग्रेस पार्टी चाहे केंद्र में रही हो, चाहे जिस किसी राज्य में भी कांग्रेस पार्टी जल जंगल जमीन और विशेषकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासियों का जो जल जंगल से संबंधित मामले पर बहुत बारीकी से किसी चीजों को समझते हुए काम करती है। और इसी का परिणाम रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र में जब रही कांग्रेस सरकार, जो भी कानून ऐसे बनाए गए, पेशा कानून हो, चाहे आपका वन पट्टाधिकार हो, फॉरेस्ट अधिनियम हो, ये सारी चीज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दिया गया ये कानून है। मैं इसी के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि राज बनने के बाद या उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी लगातार जल जंगल जमीन का लड़ाई और विशेषकर यहाँ के आदिवासियों को उसको जमीन से संबंधित मामलों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो जमीन वगैरह के मामले में हमारा ध्यान आया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ बात आई थी। भारतीय जनता पार्टी को अपने संकुचित मानसिकता के दायरे से भारतीय जनता पार्टी को भी और उसके नेताओं को भी बाहर आने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजहित और सेवा का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के विरुद्धता में राजनीति करती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उनका संकुचित मानसिकता है उसके दायरे से उसको बाहर आना चाहिए। मैं ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस पार्टी जो यहाँ जमीन वगैरह के मामले में लगातार बात करते आ रही है और इसी के संदर्भ में हमेशा कांग्रेस पार्टी इस बात को जोर देते आई है कि जो यहाँ जमीन का मामला और जिस तरह से जमीन को सादा हुकुमनामा या तो फर्जी तरीके से कागजात बना करके जो रैयतों को बेदखल किया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात का आवाज उठाई है। ये कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जब से राज बना है तब से जो भी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जिस किसी पार्टी के नेता हो, चाहे पार्टी के नेता है, चाहे बड़े नेता, छोटा नेता, पदाधिकारी हो, सीओ हो, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। आज से नहीं, शुरू से क्या जा रहा है इसके लिए। और इसी के संदर्भ में जब एक बात हमने कहा तो कुछ बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ प्रतिक्रिया आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि सिमलिया मौजा में जो आपका स्वर्णरेखा उद्गम स्थल का जगह है, 23.5 एकड़ जमीन है। उस 23 एकड़ जमीन को प्रबुद्ध गृह नगर सहकारी समिति के नाम से कर लिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उनका संरक्षक कौन है? उनका संरक्षक कौन है? उस सहकारी समिति का संरक्षक कौन है? इसको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, कौन है? मैं इसलिए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज है। मलसरेंग में ये दस्तावेज है, बता रहे सरना स्थल का, कांके में पड़ता है मलसरेंग। और इस सरना स्थल को कब्जा करने वाले कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? इसको जवाब उनको देना चाहिए। उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा आपको, ओरगोड़ा अंचल का मौजा बड़ा घाघरा थाना 221 है, धार्मिक स्थल को कब्जा किया है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है? ये ओरगोड़ा मौजा के साथ भारतीय जनता पार्टी को इसका भी जवाब देना चाहिए इसके मामले में।
कांके रोड में जो गोलाबारी हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व है कि नहीं, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को जवाब देना है। नामको में सुशीला देवी, एक आदिवासी महिला, नॉन ट्राइबल से शादी किया, उसका हस्बैंड डेथ कर गया, उसका जमीन को भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा किया है कि नहीं किया है, और कौन किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानकारी में। उसी तरह से अगर हम कहें और मांझी में माननीय संसद, एक कोई संसद है उधर के हैं, 2 बड़े बड़े तालाब गैर मजरूआ जमीन में भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा किया कि नहीं किया, ये उनको जवाब देने का जरूरत है। हुल्लू में आपका 9 एकड़ जमीन नगरी हुल्लू में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा किया है कि नहीं किया, ये बताना चाहिए उनको जाके कि अगर जरूरत होगा तो ये दस्तावेज लेकर के देख लो। उसी तरह से आपका खूंटी जिला में 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ 86 डिसमिल जमीन, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसने किया है कब्जा, ये भी उनको पता लगना चाहिए जाके देखना। उसी तरह से आपका ओरगोड़ा में खाता संख्या 148 में 1 एकड़ 19 डिसमिल जमीन भारतीय जनता पार्टी के लोग किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कांके अंचल के सुखटूटू में हरिजन लोगों के लिए जो जमीन दिया गया था एससी लोग के लिए 4 एकड़ 68 डिसमिल, ये हरिजन कॉलोनी मुरली टोंगरी जिसका नाम है, मुरली टोंगरी, उसमें कौन कब्जा किया, कौन निर्माण कार्य करा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। उसी तरह से आपका नामको अंचल का टोंको मौजा में 22 एकड़ जमीन को लोहरा खतियानी रैयत का नाम पर छेड़छाड़ करके उसको भी कब्जा कर 22 एकड़ छोटा मोटा नहीं जमीन है, 23 एकड़ जमीन जिसके बारे में हमने कहा सिमलिया वो अलग है। अंगड़ा मौजा में आपका मौजा जमुआरी में, इसमें आपका 4 एकड़ जमीन को उसी तरह से किया गया, 4 एकड़ जमीन को भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग किया गया यहाँ पर। और उसी तरह से हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, मैं इन तमाम चीजों को आपको एग्जाम्पल के दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को ढकने के लिए केवल आपको मुख्यमंत्री की बात बोल रहे हैं पूरा। आपको अगर सचमुच में इस राज्य के जनता के बारे में और जल जंगल के बारे में चिंता है तो ये तमाम लोगों पर भी कार्रवाई करने की मांग आपको करना चाहिए। आप अभी बोलोगे कि आपकी सरकार है, कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूं कि भाई सरकार इस पर, मैं ये भी कहूंगा आपको कि सरकार इन तमाम चीजों पर भी, जब सरकार पर आरोप माननीय हेमंत सोरेन पर लग रहा है तो सरकार को भी इन चीजों पर कार्रवाई, इन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास केवल राजभर में इतना लूट, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग हैं, पैसा लगाते हैं, मैं जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं, इन्हें लगाते हैं। इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का भी सिमरिया का 23 डिसमिल जमीन, 22 एकड़ जमीन जो प्रबुद्ध नगर आपका सहकारिता समिति के द्वारा किया गया है, उसके बारे में जांच के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगा। नोभा नगर पे देख लीजिए, मेरा बनहोले जगह है नोभा नगर, आप जितने भी बड़ा बड़ा जमीन को आपके पास बुद्धि है बोल करके आप सबको सहकारी समिति बना करके जमीन को आप कब्जा कर देंगे। आपको देखे मुरली पहाड़ में देख लीजिए, हरिजन लोगों का जमीन लुटा गया पूरा ही करा करके। उसी तरह से आपका टोंको में 22 एकड़ लुटा गया। ये तमाम जमीनों के बारे में बीजेपी के पास में बोलने का, उसके पास बोलने का उसको हिम्मत नहीं है। उसको हिम्मत है तो मैंने दावे के साथ इतना बुराई के साथ कहा हो, ये तमाम चीजों पर बीजेपी के लोग, बीजेपी को इसको भी जांच करने का मांग उठाया करें। आप केवल मुख्यमंत्री बोल करके बाकी चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं। और सवाल है अगर ऐसा है तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, जब से राज बना है तब से कोई भी अधिकारी, वैसे अंचलाधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, हमारा पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का, सबकी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सरकार है, आपकी जांच हो, तो मैं सरकार से मेरी बात कह रहा हूं, सरकार इस बात को अविलंब, सरकार को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जांच करे और कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों में कभी समझौता नहीं करेगी। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप जांच की तो बात कर रहे हैं, आप इसमें कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा, एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, मैंने इन डॉक्यूमेंट के साथ इसलिए कहा कि सरकार को भी हमने दे दिया है, अब सरकार भी इस पर जांच करे। सरकार को हमने तमाम चीज़ों को, एक एक चीज़ों पर, एक एक जो मामले हैं उन मामले पर
पत्र लिखा है, सरकार को जांच करनी चाहिए, इस सरकार को जांच करनी चाहिए इस पर। पिछली सरकार में दखल दिहाने का काम शुरू हुआ जी, आपकी सरकार आने के बाद वो बंद हो गया। मैंने पिछली सरकार में दखल, हाँ एक बात आप बोल रहे हैं दखल दिहाने के मामले में भी हम तो लगातार इसके लिए कांग्रेस पार्टी दखल दिहाने की बात उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी दखल दिहाने के पक्ष में कभी नहीं रही है, कभी नहीं। उसको सहयोग चाहिए। इस राज को हमने कहा ना, इस राज को अगर आप राज का सचमुच में इस राज के लोगों का जो परिस्थिति के अनुसार आप विकास करना चाहते हैं तो राजनीतिक से भी हट करके भी आपको सोचना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है, सिर्फ सत्ता लुटता का राजनीति करती है भारतीय जनता तो पार्टी। आपकी सरकार दखल दिहाने क्यों नहीं करा रही? हमारी सरकार इसलिए ये तमाम ऐसे चीज, ऐसे जो जिसको कहा जाए आपका ऐसे मामले में सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। आपको याद कीजिए, आप ये जो आपका भलाई घर बन रहा था, बनना होता ना तो भारतीय जनता पार्टी के समय से ही बन जाता। क्यों नहीं बना? यही वोटर का वोट का अपना हिसाब किताब लगाने के चलते ही नहीं है। अभी आपका उसका जो दखल देने का मामला आता है कुछ तो राजनीतिक करने लगता है, राजनीतिक सेंटिमेंट में इसको लॉ एंड ऑर्डर ये वो सब कोई करने का ही करता है। मैं तो आज मैं कहना चाहूंगा कि जो माननीय न्यायालय से जो दखल देने का जो मामला हुआ है, तो आदेश हुआ है, इस पर अविलंब दखल देने राज्य सरकार को इसको भी दिलाना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसके लिए जो सरकार है उस सरकार को इसके लिए भी दबाव डालेगी। आप तो पहले सीधे झंडा गाड़ देते थे, अभी क्या? नहीं देखिए, झंडा गाड़ने आज झंडा गाड़ने पर जैसे आप घर बना लिए करा लेंगे, मेरे पास इतना सा नहीं करा लेंगे। आप जहाँ कीजिएगा तो यहाँ झंडा करिएगा तो फिर आपको जात पात धर्म जाति आ जाता है पूरा, और आप हम जैसे लोग खड़ा भी हो जाते हैं। खड़ा भी मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इतने यहाँ के लोगों से अगर ये है और सही तरीके से इस राज का भला करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी को इस काम में सहयोग देना चाहिए, ना कि इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता लुलुकता में राजनीतिक करने से झारखंड का भला। दादा, ये रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बनाए, बधाई ना करता बनाए हुए देख रहे हैं, उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है, क्या हुआ है? अगर हमको व्यक्तिगत बोलिएगा तो मैं कहूँगा तो मैं उसको बधाई क्यों दूंगा, तो हमको 3 बार जेल दे दिया। ठीक है, आप रघुवर दास को ज़्यादा पूछिएगा उसको, मेरा व्यक्तिगत है बता रहे हैं, हमको जेल भेज के कन्विक्टेड करा दिया। उस आदमी का बधाई कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि उस आदमी को मैं तो बार बार कहता था कि झारखंड में उस आदमी का अब कोई ही नहीं रह गया है, इसलिए उसको सिद्ध कर दिया गया है। अच्छी बात है।